नमस्कार दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में हम बताने जा रहे हैं आपको सांस कष्ट के बारे में। श्वास कष्ट, डिस्पीनिया। तो डिस्पीनिया बीमारी का इलाज किस तरीके से करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस किसी भाई को श्वास कष्ट है वो अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, ये होम्योपैथिक दवाई हम आपको बता दे रहे हैं। और तो समझ लीजिए, मेरे और प्रोग्राम भी देख लीजिएगा इस संबंध में। दमा देख लीजिएगा, क्रूप भी देख लीजिएगा, हार्ट वाला भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको डिस्पीनिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें दवाइयाँ नोट करें। पहली दवा है नैजा। छाती पर दबाव, दम घुटने व सांस लेने में अवरोध के साथ तो नैजा दवा लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में। दूसरी दवा है क्लोरालम। क्लोरालम में अत्यधिक श्वास कष्ट, छाती पर वजन रखा हुआ मालूम पड़ना तथा संकुचन, दमा, अनिद्रा के साथ तो क्लोरालम दवा लेनी चाहिए, क्लोरालम। इसके बाद है नक्स वोमिका। पेट में गैस बढ़ जाने के कारण डिस्पीनिया तो नक्स वोमिका से ठीक होगा। नेक्स्ट है नेट्रम्यूल। सांस लेने में कठिनाई, साथ में ठंड लगना, खुली हवा में राहत तथा उसमें जाने की इच्छा, मेहनत करने से बदतर तो ये नेट्रम्यूल दवाई यूज की जाती है। और नेक्स्ट है कार्बोवेज। सांस न आने पर चाहता है कि उस पर पंखा झेला जाए तो कार्बोवेज दवा दी जाती है। इसके बाद है सीड्रॉन। संभोग के दौरान होने वाला डिस्पीनिया, यानी कि संभोग के बीच में आपको जो है सांस कष्ट पैदा हो जाता है तो सीड्रॉन दवा से ठीक होगा। उसके बाद स्टेफिसेग्रिया। संभोग के अंत वाला डिस्पेनिया, यानी एट द लास्ट मूवमेंट डिस्पेनिया हो जाता है या काम करने के बाद हो जाता है तो भी आपको स्टेफिसेग्रिया दवा लेनी चाहिए। इसके बाद है आर्सेनिक एल्बम। एल्बुमिनूरियो के साथ होने वाला डिस्पीनिया तो आर्सेनिक एल्बम दवा ली जाएगी। इसके बाद एपिस मेल। हाइड्रोकेफालस में होने वाला डिस्पीनिया, हाइड्रोसेफालस में होने वाला डिस्पीनिया एपिस मेल से जाएगा। इसके बाद है पेट्रोलियम। सारा दिन तेज डिस्पीनिया बना रहना, मतलब दिन भर रेगुलर बना रहता है सांस कष्ट, तो पेट्रोलियम दवा आजमा लेनी चाहिए, अच्छी दवा। इसके बाद है ग्लोनाइन। लू लगने पर डिस्पीनिया, इसके साथ ही एल्बुमिनूरिया भी विद्यमान हो सकता है तो ग्लोनाइन दवा लेनी चाहिए। अगली दवा है लेकेसिस। सोने के दौरान दम घुटना अथवा जागने पर सांस लेने के लिए हाँफना, शराब पीने के बाद डिस्पीनिया तो लेकेसिस से जाएगा। इसके बाद है फास्फोरस। थोड़ा सा भी खाना खाने पर होने वाला डिस्पीनिया तो फास्फोरस से इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट है अमोनिया कार्ब। धड़कन के कारण होने वाला डिस्पीनिया, जो कि थक जाने के कारण अथवा दिल कमजोर हो जाने के कारण होता है, लेकिन दिल में कोई कार्यात्मक अथवा ऑर्गेनिक खराबी नहीं होती है, इसमें दमा नहीं होता है। थोड़ी सी भी हरकत करने पर डिस्पीनिया, गर्म कमरे में बदतर तथा खुली हवा में बेहतर तो इन लक्षणों के साथ अमोनिया कार्ब यूज करनी चाहिए। इसके बाद है कार्बोनियम सल्फ। सांस लेना तेज अथवा कठिन, अल्कोहल अथवा कोल गैस के कारण दम घुटना, शाम को अथवा सीढ़ियां चढ़ने पर, बंद कमरे में खाना खाने के बाद खांसने पर, थोड़ी सी भी मेहनत करने पर बदतर कार्बोनियम सल्फ दवा यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस। सोने पर दम घुटना तथा रात में अक्सर जाग जाता है और सांस लेने के लिए हाँफता है। इसके बाद है एस्पिडोस्पर्मा। कार्डियक डिस्पीनिया, पल्मोनरी आर्टरी की थ्रोम्बोसिस, यूरेमिक डिस्पीनिया, इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो इस दवा को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फेरमेट।
आराम करते समय श्वासहीनता सबसे बदतर। आराम से धीमे व शांति से हरकत करने पर राहत, तेजी से हरकत करने पर तकलीफ बढ़ती है, तो फेरममेड दवा लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है सोराइनम। उठकर बैठने पर डिस्पीनिया बदतर। बिस्तर पर बाहें फैलाकर लेटने पर राहत। बाहें जब शरीर के निकट रखी जाएं तो बदतर। हाथ जब शरीर के पास रहेगा तो तकलीफ है, हाथ फैला के सोता है तो आराम मिलता है। ऐसे लक्षण में जो सोराइनम दी जाती है। मेडोरिनम, ग्लोटिस की ऐंठन, स्पाज्म, सांस की कठिनाई से बाहर जाती है। सांस कठिनाई से बाहर जाती है लेकिन आसानी से भीतर ली जा सकती है, पर लेटने पर बेहतर रहती है, तो मेडोरिनम दवा ली जाएगी। इसके बाद है एकोनाइटम फेरोक्स। डिस्पीनिया इतना अधिक मात्रा में बढ़ चुका हो कि उसे सांस लेने के लिए अध बैठे सिर हथेली पर टिकाना पड़ रहा हो, तो इस दवा को यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यही दवा है डिस्पीनिया की। तो जिस किसी भाई को सांस कष्ट है, इन दवाओं को जरूर आजमाएं। ये सब होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और इसको आप इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं, जर्मनी भी यूज़ कर सकते हैं। महंगा खाना चाहे तो महंगा खाएं, सस्ता खाना चाहे सस्ता खाएं, लेकिन इन दवाओं से आपको तेज फायदा होगा और स्थायी फायदा होगा। और नियमित रूप से दवा का सेवन करें और अपना लक्षण पहचान के दवा चुनें। और अगर किसी एक दवा से फायदा नहीं मिल रहा है तो दूसरी दवा ट्राई करें। एक साथ दो दो तीन तीन दवा भी खा सकते हैं 10-15 मिनट के अंतर से। तो जिस किसी भाई को सांस कष्ट है, डिस्पीनिया है, वो ज़रूर इस तरीके से ट्रीटमेंट अपना कर ले। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपका सांस कष्ट ठीक हो जाए, श्वास कष्ट ठीक हो जाए, आपको डिस्पीनिया से आराम मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।